स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत की कृषि यानी कि भारत की जो एग्रीकल्चर है इनके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति तो वह है ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। गेहूं जो कि 5 गुना बढ़ जाती है और चावल 3 गुना, यानी कि सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। दोनों को ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत के हरित क्रांति का जनक तो ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? जूट की खेती तो ऑप्शन डी, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय तो ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? किस राज्य में? तो वह है ऑप्शन जो कि बी, असम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? गेहूं की खेती नहीं की जाती है, कहाँ? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का तो ऑप्शन है गुजरात। इन सभी के बारे में डिटेल से थ्योरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। यदि आप उसे देख लेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है गुजरात के विषय में? तो ऑप्शन बी, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तो ऑप्शन सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 12, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो वह है ऑप्शन डी, चाय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है यानी कि सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है यानी कि इनमें से गलत कौन है? तो ऑप्शन बी, केला, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सा है? तो वह है ऑप्शन जो कि सी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी फसल जो कि खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन जो कि डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल तो ऑप्शन ए, चावल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है यानी कि तंबाकू की कृषि सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं? तो ऑप्शन सी, दलहन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? रेशम उत्पादन करने में प्रथम राज्य तो ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल के उत्पादन में तो ऑप्शन ए, द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट के उत्पादन में तो वह है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो कि
कौन सा राज्य करता है दाल का उत्पादन में प्रथम स्थान? तो ऑप्शन जो कि सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो वह है ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट का उत्पादन? तो ऑप्शन जो कि बी, पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए? तो वह है ऑप्शन जो कि डी, नासिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो वह है ऑप्शन ए, रबड़। क्वेश्चन नंबर 30, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें? तो ऑप्शन जो कि बी, कपास, सन और जूट। क्वेश्चन नंबर 31, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना आता है? केरल राज्य? तो ऑप्शन सी, गरम मसाला के लिए जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक होती है? आलू की सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार? तो वह है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित? तो ऑप्शन जो कि ए, स्वर्ण क्रांति। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? सोयाबीन की खेती? तो वह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? इनमें से रबी की फसल कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी, जूट। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन? तो ऑप्शन डी, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 37, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो वह है ऑप्शन जो कि सी, कृष्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन? तो ऑप्शन डी, झींगा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 41, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति? तो ऑप्शन ए, आलू उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 42, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में? तो ऑप्शन बी, कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? दक्षिण भारत में? तो वह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? यानी कि गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है? तो वह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो वह है ऑप्शन ए, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा आता है? चावल का कटोरा किसे कहा आता है? तो ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर? तो ऑप्शन डी, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन जो कि ए, चौथा स्थान है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो कि बी, मत्स्य पालन से। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।